द शेप ऑफ वाटर मूवी की शुरुआत में हम एलिजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो यहीं रहती है। और इस दौरान हम देखते हैं कि उसके गले पर एक अजीब सा निशान है जो उसे बचपन से ही है और वो गूंगी होने की वजह से बोल नहीं सकती। उसके बाद वो अपने फ्रेंड गिल्स के पास पहुंचती है जो कि उसका पड़ोसी भी है। फिर हम देखते हैं कि एलिजा एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में काम करती है जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी है जिसका नाम जेल्डा है। जब वो दोनों लैब में होती है तो वहाँ पर एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। तभी वहाँ पर एक वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर वो क्रिएचर बंद और उसे कॉर्नल रिचर्ड नाम का एक आर्मी ऑफिसर लेकर आया था। इसीलिए जेल्डा और एलिजा को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लैब में रिचर्ड घायल हो जाता है। यह देखकर जेल्डा और एलिजा बहुत डर जाती हैं। फिर जब वो दोनों खाना खा रही होती हैं तभी डॉक्टर फ्लिम उन्हें अपने साथ लैब में चलने के लिए कहते हैं। और जब वो लैब में पहुंचती है तो उनके चारों तरफ खून ही खून होता है। ये देखकर वो दोनों ही काफ़ी डर जाती है। इसके बाद डॉक्टर फ्लेमिंग उन दोनों को जल्दी से जल्दी लैब साफ़ करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सफाई करते हुए एलिजा को कटी हुई 2 उंगलियाँ मिलती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि रिचर्ड की ही होती है। उन्हें देखकर जेल्डा काफ़ी घबरा जाती है और डॉक्टर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है। तभी एलिजा को टैंक के अंदर बंद वो क्रिएचर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था। इसीलिए वो उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। अगले दिन फिर से एलिजा अकेली ही उस क्रिएचर के पास पहुंचती है और देखती है कि उस क्रिएचर को चैन से बांध कर रखा गया है। इस दौरान एलिजा अपने साथ एक अंडा भी लेकर आई होती है जिसे वो उस क्रिएचर को खाने के लिए देती है। हालांकि पहले तो वो डर रहा होता है लेकिन फिर देखते ही देखते वो उस अंडे को ले लेता है। फिर जब एलिजा रूम से बाहर निकलती है तो जेल्डा उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रही थी, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि हम दोनों को रिचर्ड ने बुलाया है। इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचती है। पहले तो रिचर्ड जेल्डा के काले होने का मजाक उड़ाता है। फिर वो उन दोनों को समझाता है कि तुम लैब साफ़ करने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाया करो क्योंकि लैब के अंदर जो भी चीज़ है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इसे मैं साउथ अफ्रीका की नदी से यहाँ तक लाया हूँ और हम दोनों ने यहाँ आते हुए बहुत वक्त साथ बिताया है। इससे मुझे पता चला है कि वो चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है। हालांकि वहाँ के लोग इसे ईश्वर मानते हैं पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ईश्वर इंसानों की तरह दिखते हैं, ना कि किसी जानवर, क्रिएचर और एलियन की तरह। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो क्रिएचर एलिजा का धीरे धीरे एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है क्योंकि एलिजा हर रोज़ उसके खाने के लिए अंडे लेकर आया करती थी जिसे वो काफ़ी खुश होता था। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो छुप कर रशियन लोगों से मिल रहा था। इससे यह बात पता चलती कि वो एक स्पाई है यानी जासूस। फिर जब एलिजा अगले दिन लैब में पहुंचती है तो देखती है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर बंधा हुआ है और काफ़ी घायल है। इस बात से एलिजा काफ़ी घबरा जाती है। तभी वहाँ पर उसे किसी के आने का एहसास होता है जिससे वो लैब में ही छिप जाती है। फिर वो देखती है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही होता है और वो फिर से उसे टॉर्चर करने लगता है। इस बात से वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि रिचर्ड उसे लगातार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। इसके बाद वहाँ पर जनरल हुइट आते हैं जो उस क्रिएचर को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। इस दौरान रिचर्ड उसे बताते हैं कि अमेज़न के लोग इसे भगवान समझते हैं लेकिन ये एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं है जो पानी में रहता है। हालांकि डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों कंडीशन में सांस ले सकता है। इसीलिए हम इसे रशियनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए वो कहता है कि ऐसा तो मेंढक भी कर लेता है, इसीलिए इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उसे पानी में डालने के लिए कहते हैं लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिर रिचर्ड जनरल हुइट से उस क्रिएचर का ऑपरेशन करके उसे चेक करने की परमिशन मांगता है जिससे वो उसकी शरीर की बनावट को समझ सके। हालांकि रॉबर्ट जर्नल को ये सब करने के लिए मना करता है लेकिन वो उसकी बात सुनने को साफ इनकार कर देता है और ऑपरेशन की परमिशन दे देता है। ये बात सुनकर एलिजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो घर पहुंचकर गिल्स को इस बारे में बताती है और उनसे मदद मांगती है और उस क्रिएचर के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि मुझे उसे बचाना होगा लेकिन गिल्स इस चीज़ के लिए इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है।
जिससे एलिज़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मदद करने के लिए फ़ोर्स करने लगती है। लेकिन फिर गिल्स वहाँ से चला जाता है। इस बात से एलिज़ा बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल्स वापस से एलिज़ा के पास पहुँचता है और कहता है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज़ को बचाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर एलिज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट को रूसियन बॉम्ब देते हैं और साथ ही साथ एक इंजेक्शन भी देते हैं जिससे वो किसी भी इंसान को बेहोश कर सकता था। इधर एलिज़ा और गिल्स ये प्लान बनाते हैं कि गिल्स कार लेकर लैब में पहुंचेगा और 5 मिनट के अंदर उस क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाएगा। हालांकि इस दौरान वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। इसके बाद जब एलिज़ा रिचर्ड के कैबिन की सफाई कर रही होती है तब रिचर्ड उसके पास पहुंचता है और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिज़ा वहां से भाग जाती है। इसके बाद एलिज़ा लैब में पहुंचकर कैमरे को ऊपर कर देती है। इधर रॉबर्ट रिचर्ड के पास पहुंचता है और उसे क्रिएचर का ऑपरेशन करने के लिए मना करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस चीज़ में बिना कारण के वो मर सकता है। इसलिए वो वहां आकर उससे और वक्त मांगता है, लेकिन रिचर्ड इस चीज़ के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर वो मर भी गया तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि ये एक लैब है और मुझे भी अपना काम ख़त्म करके जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। उसकी बातों से वो समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन रिचर्ड उसकी एक नहीं सुनेगा। इसके बाद हम एलिज़ा को देखते हैं जो उस क्रिएचर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके गले में चैन बंधी थी जिसे खोलने में वो नाकाम रहती है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट पहुँच जाता है, जिसे देखकर पहले तो एलिज़ा डर जाती है, लेकिन बाद में डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो और उसे चाबी दे देता है। इससे एलिज़ा क्रिएचर के गले में बंधी चैन को खोल देती है। फिर रॉबर्ट उसे कुछ दवाई देता है जिसे उस क्रिएचर के पानी में मिलाना था और साथ ही साथ ये भी बताता है कि उस पानी में एलिज़ा को नमक भी डालना पड़ेगा। इधर गिल्स लैब तक पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर ही रोक लेते हैं और उसका आईडी कार्ड मांगते हैं, लेकिन जब वो उसका आईडी कार्ड देखता है तो उस गार्ड को शक हो जाता है क्योंकि वो एक फेक आईडी थी। इसके बाद हम एलिज़ा को देखते हैं जो उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी जेल्डा उसे देख लेती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और समझाने की कोशिश करती है कि ये गलत है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जिसे गिल्स की गाड़ी को देखकर शक हो जाता है और वो उसे रोकने के लिए गार्ड को कॉल करता है, लेकिन गार्ड कॉल पिकअप नहीं करता क्योंकि वो गिल्स की आईडी चेक कर रहा था। फिर गार्ड समझ जाता है कि गिल्स की आईडी फेक है, इसलिए वो उसे गन से शूट करने की धमकी देता है और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी रॉबर्ट का लगाया गया रशियन बॉम्ब फट जाता है, वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी रॉबर्ट उस गार्ड को बेहोश होने का इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद वो सब मिलकर उस क्रिएचर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान वो रिचर्ड के नई गाड़ी को भी तोड़ देते हैं। हालांकि रिचर्ड उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज़ में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। इधर एली घर पहुंचकर उस क्रिएचर को बाथ टब में डालती है, लेकिन तब भी उसकी सांस नहीं आ रही थी, जिससे एलिज़ा काफ़ी डर जाती है और भागकर नमक लेकर आती है और उस बाथ टब में डाल देती है। इससे वो क्रिएचर को वापस सांस आने लगती है। ये देखकर एलिज़ा और गिल्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लैब के सीन देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड को वो बम मिल जाता है जिससे लाइट को ख़राब किया गया था, और क्योंकि वो एक रशियन डिवाइस थी और क्रिएचर को चुराने के लिए गिल्स ने भी फेक आईडी चूज़ की थी, इसलिए वो उसे लगता है कि रशियन लोगों ने वहाँ पर अटैक किया था। अगले दिन रिचर्ड एलिज़ा और उसकी फ्रेंड जेल्डा से पूछताछ करता है कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ देखा हो जो उन्हें अजीब लगा हो, लेकिन वो दोनों उस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देती हैं। इसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसका गिल्स ध्यान रख रहा होता है, लेकिन वो सो जाता है। तभी वो क्रिएचर वहाँ से निकलकर गिल्स के रूम में पहुँच जाता है। तभी उसे गिल्स की बिल्ली दिखाई देती है जो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर गिल्स जाग जाता है और क्रिएचर के पास पहुँचता है। वो देखता है कि वो क्रिएचर उसकी बिल्ली को नोच नोच कर खा रहा था। जब वो गिल्स को देखता है तो वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो उसके हाथ पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। हालांकि गिल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर जब एलिज़ा गिल्स के पास पहुँचती है तो वो उसकी ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम मेरी चिंता ना करो और जाकर उस क्रिएचर को ढूंढो। फिर जब एलिज़ा उसे ढूंढते हुए अपने मकान मालिक के थिएटर में पहुँचती है तो तब वहाँ पर उसे
क्रिएचर मिल जाता है जो मूवी देख रहा था, तो वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। इसके बाद वो क्रिएचर गिल्स के सर और हाथ को टच करता है जहाँ पर उसे चोट लगी थी। इस दौरान उसके शरीर से अलग सी रोशनी निकल रही होती है। अगले सीन में हम एलिजा और उस क्रिएचर को साथ देखते हैं। ये दोनों ही अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इस दौरान एलिजा वो टप ओपन कर देती है जिससे पूरे रूम में पानी भर जाता है और वो पानी थिएटर में गिरने लगता है। इससे थिएटर के ओनर गिल्स के पास पहुंचता है और बहुत गुस्सा होता है। फिर वो गिल्स को टब को ठीक करने के लिए कहता है, जिससे गिल्स समझ जाता है कि पानी एलिजा के बाथरूम से आ रहा है। इसलिए वो वहां पहुंचता है और एलिजा को क्रिएचर के साथ देखता है। इसके बाद वो एलिजा को अपने बाल और हाथ पर लगी चोट दिखाता है जो बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसके सर पर नए बाल निकल रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये कोड है या नहीं, लेकिन ये स्पेशल है। फिर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसके पास जनरल हुइट पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर 36 घंटों में तुमने उस क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। इस बात से रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इधर एलिजा इस बात से बहुत परेशान होती है कि उस क्रिएचर को वापस से नदी में छोड़ना होगा, लेकिन वो खुद से ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस क्रिएचर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इससे एलिजा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अपनी फ्रेंड जेल्डा को इस बारे में बताती है। जेल्डा भी उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और डॉक्टर रॉबर्ट को इस बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करते क्योंकि वो कहीं पर जा रहे होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि रिचर्ड को भी उस पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो रशिया एजेंसी से मिल रहा था। वो लोग उसे धोखा देकर गन से शूट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाते, वहाँ पर छुपा हुआ रिचर्ड उन लोगों को मार देता है और रॉबर्ट के पास पहुँचता है। फिर वो उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। हालांकि पहले तो वो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन जब रिचर्ड उसे फोर्स करता है तो वो उसे बताता है कि उस क्रिएचर को कोई रशियन एजेंसी नहीं बल्कि स्वीपर लेकर गई थी जो हमारी लैब में काम करती है, यानी एलिजा और जेल्डा। ये सुनकर रिचर्ड जेल्डा के पास पहुंचता है और उससे क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन जेल्डा इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जिससे वो उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है और गुस्से में अपनी कटी हुई उंगलियों को फिर से अलग कर देता है क्योंकि वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ये सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ जेल्डा का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रिचर्ड को बता देता है कि वो क्रिएचर एलिजा के पास है। उसे यह बात इसीलिए पता थी क्योंकि उसने जेल्डा और एलिजा को बात करते सुना था। फिर रिचर्ड के जाने के बाद जेल्डा एलिजा को वार्न करने के लिए कॉल करती है। हालांकि उसके हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और एलिजा को रिचर्ड के बारे में बताती है। इधर रिचर्ड जब एलिजा के रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उसे कैलेंडर पर नोट लिखा मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि एलिसा उस क्रिएचर को नदी में छोड़ने वाली है। इसलिए वो वहाँ पर पहुँच जाता है और गिल्स पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उस क्रिएचर और एलिजा दोनों को गन से शूट कर देता है। तभी रिचर्ड पर गिल्स अटैक करके उसे ज़मीन पर गिरा देता है और फिर एलिजा के पास पहुँचता है। उस समय देखते ही देखते वो क्रिएचर फिर से उठ खड़ा होता है और अपने घाव को ठीक कर लेता है। इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचता है जो उस क्रिएचर को जिंदा देखकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में गॉड हो। उस समय वो क्रिएचर उस पर अटैक करके उसके गले को काट देता है। इसके बाद वो एलिजा को लेकर पानी में कूद जाता है और उसके गले के निशान को टच करता है, जिससे वो निशान मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाता है और देखते ही देखते एलिजा को होश आ जाता है। फिर हमें गिल्स बताता है कि उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी साथ बिताई और इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, सो डू सब्सक्राइब द चैनल।